उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता के अर्थ की व्याख्या करने में, भारत में धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी प्रारूप का वर्णन करने में, उन समाजों पर चर्चा करने में जहां धर्म का व्यक्तिगत जीवन पर एक सशक्त प्रभाव है, ये चर्चा करने में कि धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार पक्षपात दिखाती है, धर्मनिरपेक्षता का धर्म विरोधी के रूप में वर्णन करने में, भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व की व्याख्या करने में, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टताओं का वर्णन करने में। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्ष समाज को एक ऐसे समाज के रूप में परिभाषित किया जाता है जो धार्मिक वर्चस्व एवं धार्मिक शिक्षाओं से मुक्त हो। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार किसी एक धार्मिक समुदाय द्वारा किसी अन्य समुदाय के उत्पीड़न की अनुमति नहीं है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच संघर्ष पूरे विश्व में व्याप्त है। उदाहरण के लिए, धार्मिक कट्टरतावाद पाकिस्तान में 1947 से, बांग्लादेश में 1975 के बाद से, ईरान एवं मध्य पूर्व में, इसराइल में यहूदी कट्टरवाद, श्रीलंका में बौद्ध कट्टरतावाद। धार्मिक कट्टरवाद को किसी धर्म विशेष की मान्यताओं के कठोरतापूर्वक निरंतर अनुपालन के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा ये प्रायः अन्य धार्मिक समूहों के साथ झगड़े को जन्म देता है। किसी समाज को तभी धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है जब एक ही धार्मिक समुदाय के भिन्न पंथों के बीच पूर्ण समानता हो। एक ही धर्म के अलग अलग समूहों के बीच असमानता बहुत सामान्य है। उदाहरण के लिए, शाहबानो मामला। मुस्लिम कानून के अनुसार महिलाओं के पास न्यूनतम अधिकार हैं। अलगाव के बाद अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने के लिए 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाहबानो ने भारतीय विधायिका के अंतर्गत मुकदमा दायर किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला उनके पक्ष में किया, परंतु रूढ़िवादी मुस्लिम नेताओं ने सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को वापस करने के लिए कानून पारित करने के लिए बाध्य किया। इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं का दमन जारी रहा। उच्च जातियों द्वारा दलितों के साथ लंबे समय से भेदभाव होता रहा है। वे हिंदू समाज में सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े वर्गों में से एक हैं। धर्मनिरपेक्ष समाज की एक और विशेषता है कि ये नास्तिकों, वो व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उनको भी समाज का हिस्सा बनने की अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्ष समाज में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता की वो अवधारणा है जिसमें एक राज्य या देश आधिकारिक तौर पर धर्म के मामलों में तटस्थ है। ना तो वो किसी एक धर्म विशेष की धार्मिक प्रथाओं या मान्यताओं के समर्थन में होता है तथा ना ही उनके विरोध में। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य थेक्रासी यानी धर्म शासित नहीं है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सत्ता किसी विशेष धर्म के नेताओं के हाथ में नहीं होती।
चूंकि इस्लाम पाकिस्तान एवं ईरान जैसे देशों का आधिकारिक धर्म है, इसलिए इन देशों को थियोक्रेसी यानी धर्म शासित के रूप में जाना जाता है। धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण। धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट संबंध विच्छेद होना चाहिए। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की रानी की अध्यक्षता में स्थापित आंग्ल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी लोगों के लिए विवेक या अंतःकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक धार्मिक समूह के अनुयायियों को उनके इष्ट देव की आराधना के समान अधिकार दिए जाते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित नहीं होता है। ये ना तो धर्म विरोधी होता है, ना ही धर्म उन्मुख। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का पाश्चात्य दृष्टिकोण। धर्म एवं राज्य का एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता है। व्याप्त बुराई को दूर करने के लिए धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का पाश्चात्य दृष्टिकोण। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं फ्रांस जैसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष देशों की निम्न विशेषताएं हैं। राज्य हर धर्म को समान महत्व देता है एवं इस प्रकार ये किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं देता। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देशों में धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। धार्मिक गतिविधियों से राज्य का एक स्पष्ट लगाव है। धर्म में किसी तरह के परिवर्तन लाने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। धार्मिक मान्यताओं एवं मूल्यों में विभिन्नता के बावजूद सभी धार्मिक समूहों को समान अधिकार प्राप्त हैं। न तो बहुमत वाले समूह को एवं न ही अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती हैं। संविधान भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। पूर्ण रूप से राज्य निधि के स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। धार्मिक समूहों को चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। किसी निश्चित धर्म के रखरखाव पर व्यय किए जाने वाले धन हर प्रकार के कर से मुक्त होता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता के साथ तुलना। भारत में राज्य एवं धर्म के बीच पृथक्करण की कोई दीवार नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर राज्य को सामाजिक सुधारों के नियमों को पारित करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, राज्य ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, जो कि हिंदू धर्म के
चिरकालीन जातिवाद को दर्शाता है। धार्मिक एवं भाषाई समूहों के अधिकार। सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार एवं उस धार्मिक समुदाय के सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रत्याभूत यानी गारंटीकृत है। नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि की रक्षा करने का अधिकार है तथा धार्मिक समुदायों द्वारा संस्थानों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। धर्मांतरण की कोई बाध्यता नहीं। लोगों को किन्हीं धार्मिक मान्यताओं का पालन करने या किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाने एवं उसके प्रसार का अधिकार प्रदान करती है। आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता। धार्मिक पहचान प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार हो सकता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति उन लोगों से सुरक्षा चाहेगा जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं। धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देती है। किसी भी सभ्य समाज की ये एक बहुत ही आवश्यक विशेषता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में नास्तिकों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं तथा उन्हें अपने विचारों के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता के बिना विश्व घृणा व हिंसा से भरा होगा। अतः एक धर्मनिरपेक्ष राज्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य आलोचनाएं निम्न हैं। ये एक धर्म विरोधी राज्य है। भारत के विभाजन से मुस्लिम वर्चस्व वाले पाकिस्तान का जन्म हुआ। तार्किक रूप से भारत को एक हिंदू राज्य हो जाना चाहिए था। भारत के संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में वर्णित किया और धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म विरोधी होना है। परंतु भारत के मामले में ये बहस ही अमान्य है, क्योंकि हमारा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र न तो धर्म विरोधी है और न ही सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है। धर्मनिरपेक्ष भारत देश में प्रत्येक धर्म स्वीकार्य है। धर्मनिरपेक्षता एक पाश्चात्य सोच है। यूरोपीय देशों में ईसाईयत बहुसंख्यकों का धर्म रहा है। यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह था कि राज्य ईसाई चर्च के प्रभाव से मुक्त था। पाश्चात्य देशों में, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म एवं राज्य के पारस्परिक निषेध से था। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता पूर्ण रूप से एक पश्चिमी धारणा है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता का भारत में कोई औचित्य ही नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं। द्वितीय, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन का खतरा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विश्लेषकों ने विरोध किया कि धर्म के आधार पर लोगों को विशेष सुविधाएं देना गलत एवं अन्यायपूर्ण है। एक सभ्य राज्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। विश्लेषकों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना उचित है, परंतु
हज तीर्थ यात्रियों को सब्सिडी देने जैसा भत्ता उचित नहीं है। अन्य की तुलना में एक विशेष धर्म में अतिशय हस्तक्षेप, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम जैसे नए कानून लागू करके राज्य द्वारा हिंदू समाज में कई सुधार किए गए, जबकि अन्य समुदायों की सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं में सरकार द्वारा कोई फेरबदल नहीं किए गए। ऐसे में अधिकतर लोगों को यही प्रतीत हुआ कि सरकार अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म में अधिक हस्तक्षेप करके अनुचित कर रही थी। एक विकसित लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आम नागरिक संहिता है, परंतु भारत सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ थी। वोट बैंक राजनीति यानी धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक हथियार बन गई है। राजनीति अंकों का एक खेल है, क्योंकि सत्ता की बागडोर उनके हाथों में जाती है जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करते हैं। सत्ता हासिल करने की होड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां लोगों को अपनी ओर करने के लिए अपने हथियार के रूप में जाति व धर्म का प्रयोग करती हैं। अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए कुछ पक्षों द्वारा प्रायः धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाया जाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। कई धर्म एवं संस्कृतियां यहां सह अस्तित्व में हैं। अनेक बार ये देश में संघर्ष एवं तनाव का स्रोत भी बनता है। भारत ने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन किया है ताकि प्रत्येक धर्म एवं समुदाय का सम्मान किया जा सके तथा उन्हें समान अधिकार दिए जाएं। धर्मनिरपेक्षता एक आदर्श सिद्धांत है जो एक धर्मनिरपेक्ष समाज की रचना करना चाहता है। ये अंतर धार्मिक एवं अंतःधार्मिक वर्चस्व से मुक्त है। ये सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता एवं विभिन्न धर्मों के साथ साथ प्रत्येक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। अंतर्धार्मिक प्रभुत्व ऐसी स्थितियां जहां एक धर्म दूसरे धर्म पर अपना प्रभुत्व जमाए एवं हावी हो। उदाहरण के लिए 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए। 2004 में गुजरात के गोधरा दंगों में मुसलमानों की हत्या हुई थी। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि किस प्रकार एक धर्म ने अपनी श्रेष्ठता एवं प्रभुत्व दिखाने के लिए अन्य धर्मों का दमन करने का प्रयास किया। अंतःधार्मिक प्रभुत्व ऐसी परिस्थितियां जहां एक समुदाय या धर्म अपने ही सदस्यों पर हावी हैं। उदाहरण के लिए दलित को समाज के निचले पायदान पर रखा गया है एवं तथाकथित उच्च जातियों द्वारा इनके साथ अमानवीय व दासों के समान बर्ताव किया जाता है। एक राज्य धर्म गुरुओं द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाना चाहिए। धर्म गुरुओं के आदेश द्वारा शासित राज्य को थेक्रेटिक या धर्म शासित राज्य कहा जाता है। राज्य का किसी भी धर्म के साथ औपचारिक या कानूनी गठबंधन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए यद्यपि पाकिस्तान का नेतृत्व लोकतांत्रिक शासकों द्वारा किया जाता है, परंतु इस देश का एक आधिकारिक धर्म भी है, अर्थात सुन्नी इस्लाम।